गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू एसआरएस आईएएस एंड लॉ एकेडमी। आज की जो हमारी करंट अफेयर की क्लास होगी ये साइंस एंड टेक से रिलेटेड होगी और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है जीएसआई डिस्कवर्ड लिथियम रिसोर्सेज इन जेएंडके। तो बेसिकली हुआ क्या है कि जो आपका जो जेएंडके जो है वहाँ पे जो आपका जीएसआई है, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, उन्होंने पहली बार जो है एस्टेब्लिश किया है कि जेएंडके में लिथियम के ऑलमोस्ट 5.9 मिलियन टन्स ऑफ रिसोर्सेज जो है वो वहाँ पे लिथियम के वहाँ पे मिले हैं उनको, कि वहाँ पे लिथियम जो है वो एक्सट्रैक्ट जो है लिथियम को किया जा सकता है। तो ये इन्फर्ड रिसोर्सेज के अंदर आता है। इन्फर्ड रिसोर्सेज क्या होते हैं वो थोड़ी देर में आपको बताऊंगा। तो जो आपका जम्मू एंड कश्मीर है उसकी जो एक एरिया है सलाल हायमाना एरिया, वहाँ पे ये रिसोर्सेज जो है वो मिले हैं। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने ऐसा दावा जो है वो किया है। तो देखते हैं इनफर्ड रिसोर्सेज जो है वो क्या होते हैं। इनफर्ड रिसोर्सेज या इनफर्ड मिनरल रिसोर्स जो है एक ऐसा रिसोर्स होता है जिसकी क्वांटिटी, ग्रेड और मिनरल कंटेंट जो होते हैं काफी लो लेवल के होते हैं। ठीक है, तो इस वजह से उनको जो है इनफर्ड रिसोर्सेज जो है वो कहा जाता है। अब क्योंकि लिथियम जो है वो जो है, क्योंकि आपकी बैटरी वगैरह जो होती हैं वो लिथियम की बनाई जाती हैं, तो उस वजह से लिथियम जो है उसको वाइट गोल्ड भी कहा जाता है। तो उस वजह से वो जो है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। It is based on the information gathering from locations such as outcrop, trenches, pits, working and drill holes that may be of limited or uncertain quality and also of lower reliability from the geological evidences। कि ऐसे जो आपके रिसोर्सेज जो अनसर्टेन क्वालिटी के हों और जो उनकी जो रिलायबिलिटी जो है वो काफ़ी ज़्यादा लो हो, तो वो ऐसे रिसोर्सेज को इन्फर्ड रिसोर्सेज जो है वो कहा जाता है। It is based on the classification from United Nations International Framework Classification for Resources या Reserves, Solid Fuels and Mineral Commodities of 1997। तो यूएनएफसी जो है 1997 जो है, उन्होंने ये क्लासिफिकेशन जो है वो ये की थी कि कौन से रिसोर्सेज जो है उनको इन्फर्ड रिसोर्सेज जो है वो कंसिडर किया जाएगा। तो उन्होंने ऐसे रिसोर्सेज जिनकी क्वालिटी जो है वो लो ग्रेड की हो या उनका मिनरल कंटेंट जो हो वो लो लेवल का हो, तो ऐसे रिसोर्सेज को इन्फर्ड रिसोर्सेज जो है वो कहा जाता है। और ये डेफिनेशन दी गई है आपकी यूएनएफसी के द्वारा। अब थोड़ा सा यूएनएफसी के बारे में देख लेते हैं। यूएनएफसी 1997 इज अ सिस्टम फॉर क्लासिफिकेशन एंड रिपोर्टिंग ऑफ रिजर्व्स एंड रिसोर्सेज ऑफ सॉलिड फ्यूल्स and mineral commodities and provide a standardized internationally recognized system for the reporting of reserves and resources। कि बेसिकली जो आपके रिजर्व्स या फिर रिसोर्सेज जो है उनके लिए एक स्टैंडर्डाइज जो है स्टैंडर्डाइज रिकॉग्नाइज सिस्टम जो है वो क्रिएट करना और उनकी क्लासिफिकेशंस जो है वो बनाना कि कौन कौन से रिसोर्सेज जो होंगे उनको किस तरीके से क्लासिफाई जो है वो किया जाएगा। इट हैज बीन डेवलप्ड बाय यूएन इकोनॉमिक कमीशन फॉर यूरोप। तो इसको जो है यूएनएफसी को जो है यूएन इकोनॉमिक कमीशन फॉर यूरोप के द्वारा जो है इसको डेवलप किया गया था। इट प्रमोट्स ट्रांसपेरेंसी एंड कंसिस्टेंसी इन द रिपोर्टिंग ऑफ मिनरल्स। तो ये बेसिकली इसका काम क्या है कि एक ट्रांसपेरेंसी और कंसिस्टेंसी जो है वो क्रिएट करना इन रिपोर्टिंग ऑफ मिनरल्स एंड एनर्जी एसेट्स, ताकि जो इंश्योर किया जा सके कि आपके जो जियोलॉजिकल इंजीनियरिंग और इकोनॉमिक इंफॉर्मेशन जो है उसको कंसिस्टेंटली यूज जो है वो किया जा सके। It provides a basis for comparing reserves and resources data between countries and regions which are widely used by government, industry and financial institutions around the world. According to UNFC 1997, there are 4 stages of exploration of any mineral deposit। तो उन्होंने UNFC के अकॉर्डिंग 4 स्टेजेस जो हैं किसी भी मिनरल डिपॉजिट के एक्सप्लोरेशन के की जो है 4 स्टेजेस जो हैं वो होती हैं। सबसे पहली होती है आपकी रिकनाइंस, तो ये होती है आपकी G4 स्टेज। देन आपकी होती है प्राइमरी एक्सप्लोरेशन, ये होती है आपकी G3 स्टेज। जो भी हमें जो डिपॉजिट जो मिले हैं वो G3 स्टेज के मिले हैं। देन उसके बाद आपकी जनरल एक्सप्लोरेशन होती है, देन उसके बाद डिटेल्ड एक्सप्लोरेशन जो है उसकी की जाती है, एंड देन फाइनली उस मिनरल को जो है वहां से या उस रिसोर्स को जो है वहां से एक्सट्रैक्ट करना स्टार्ट किया जाता है। अब लिथियम के बारे में देख लेते हैं, क्योंकि लिथियम जो है यही फाउंड जो है वो किया गया है। तो लिथियम के बारे में देख लेते हैं। लिथियम समटाइम्स आल्सो रेफर्ड एज व्हाइट गोल्ड। तो इसको व्हाइट गोल्ड भी कहा जाता है ड्यू टू इट्स हाई डिमांड फॉर रिचार्जेबल बैटरीज इज अ सॉफ्ट एंड सिल्वरी व्हाइट मेटल। तो ये सॉफ्ट और सिल्वरी व्हाइट मेटल होता है और इसको व्हाइट गोल्ड भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इसकी डिमांड जो है वो काफी ज्यादा हाई होती है फॉर रिचार्जेबल बैटरीज। एक्सट्रैक्शन देखते हैं इसकी।
लिथियम कैन बी एक्सट्रैक्टेड इन डिफरेंट वेज डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ द डिपॉजिट, कि किस तरीके का डिपॉजिट है उसी के अकॉर्डिंग उसको अलग अलग तरीके से जो है एक्सट्रैक्ट किया जाता है। जनरली आइदर थ्रू सोलर इवेपोरेशन ऑफ लार्ज ब्राइन पूल्स, तो जो उनके ब्राइन पूल्स जो होते हैं उसको सोलर इवेपोरेशन जो है उसकी की जाती है, देन फाइनली वहां से लिथियम जो है उसको एक्सट्रैक्ट किया जाता है। और दूसरा होता है हार्ड रॉक एक्सट्रैक्शन ऑफ द ओर, कि हार्ड रॉक एक्सट्रैक्शन जो है वो ओर की जाती है। तो ये दो तरीके की जो है दो तरीके से इसको लिथियम को जो है एक्सट्रैक्ट किया जाता है। देन अब इसके यूजेस देख लेते हैं। लिथियम इज एन इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स यूज्ड इन बैटरीज ऑफ ईवीज, लैपटॉप्स और मोबाइल्स। तो बेसिकली इसको जो है आपके इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स जो होते हैं वहाँ पे इसको जो है इनकी बैटरीज जो है वहाँ पे यूज़ होती हैं। देन जो आपके लैपटॉप्स हो गए वहाँ पे इसका यूज़ होता है। देन मोबाइल बैटरीज में इसका यूज़ होता है। नेक्स्ट है आपका, इट इज ऑल्सो यूज्ड इन थर्मोन्यूक्लियर रिएक्शंस, जो आपकी थर्मोन्यूक्लियर रिएक्शंस होती हैं वहाँ पे भी इसको यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है, इट इज़ यूज टू मेक अलॉयज विद एल्यूमिनियम एंड मैग्नीशियम। तो जो एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम के अलॉयज जो बनाए जाते हैं वहाँ पे भी इसको यूज़ किया जाता है, ताकि ये वो जो अलॉयज जो है उनको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करवा सके और उनको जो है लाइटर जो है उन अलॉयज को बनाया जा सके, ताकि उनका वेट जो है वो काफ़ी ज़्यादा भारी ना हो। जैसे कि आपके मैग्नीशियम लिथियम अलॉयज जो होते हैं, जो आपकी आर्मर प्लेटिंग्स जो होती हैं उसके लिए यूज किए जाते हैं। और एल्यूमिनियम लिथियम अलॉयज जो होते हैं वो एयरक्राफ्ट्स हो गए, या आपके बाईसाइकिल फ्रेम्स हो गए, या हाई स्पीड ट्रेन्स हो गई, उनको बनाने के लिए एल्यूमिनियम लिथियम अलॉयज जो है वो यूज किए जाते हैं। अब जो इसके मेजर रिजर्व्स जो होते हैं ग्लोबली, वर्ल्ड में इसके मेजर रिजर्व्स जो है वो कहाँ कहाँ पे हैं, तो सबसे ज़्यादा जो आपका लिथियम जो पाया जाता है वो चिली में पाया जाता है, देन ऑस्ट्रेलिया एंड देन अर्जेंटीना। तो ये तीनों जो है टॉप कंट्रीज हैं जहाँ पे लिथियम के रिजर्व्स जो हैं वो पाए जाते हैं। उसी के साथ साथ एक लिथियम ट्रायंगल भी फेमस है, जहाँ पे जिसमें अर्जेंटीना, चिली और बोलीविया जो है ये तीनों मिलके लिथियम ट्रायंगल जो है वो बनाते हैं, तीनों कंट्रीज। लिथियम के रिजर्व्स अब इंडिया में देख लेते हैं। प्राइमरी सर्वे शोड दैट द एस्टिमेटेड लिथियम रिजर्व ऑफ 14,100 टन in a small patch of land surveyed in southern Karnataka's Mandya district। तो कर्नाटका की जो मांड्या डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे ऐसा माना जा रहा है कि एस्टिमेट लगाया जा रहा है कि वहाँ पे ऑलमोस्ट 14,100 टन का जो स्मॉल पैच जो लैंड है वहाँ का मांड्या का, वहाँ पे ये लिथियम रिजर्व जो है ये पाए वहाँ पे एस्टिमेट किए जा रहे हैं। कितना एस्टिमेट किया जा रहा है, वो एस्टिमेट है 14,100 टन। दूसरी पोटेंशियल साइट्स जहाँ पे लिथियम जो है वो पाए जाते हैं, जैसे आपकी माइका बेल्ट होगी राजस्थान की, बिहार की और आंध्र प्रदेश की, तो वहाँ पे भी लिथियम जो है वो पाया जाता है। उसके अलावा पेगमेटाइट बेल्ट्स ऑफ पेगमेटाइट बेल्ट्स ऑफ ओडिशा एंड छत्तीसगढ़, वहाँ पे भी लिथियम जो है पाया जाता है। और उसके अलावा रन ऑफ कच्छ जो है गुजरात में, वहाँ पे भी लिथियम जो है वो पाया जाता है। अब सिग्निफिकेंस देख लेते हैं इस डिस्कवरी ये जो की गई है जम्मू एंड कश्मीर में, उसका सिग्निफिकेंस जो है वो क्या होगा। सबसे पहला है असिस्टेंट इन अचीविंग टारगेट्स। इंडिया हैज प्लेस्ड टू रिड्यूस इट्स एमिशंस टुवर्ड नेट जीरो बाय 2070। तो इंडिया जो है उसका कहना है कि वो नेट जीरो जो है वो अचीव कर लेगा 2070 तक। लेकिन इसको अचीव करने के लिए जो है हमें जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जो है उसके लिए बैटरीज जो है वो हमें चाहिए होगी। नेट जीरो का मतलब ये है कि जो कार्बन एमिशन जो है उसका वो ऑलमोस्ट जीरो जो है वो अचीव कर लेगा, कि जितना कार्बन वो एमिट कर रहा है उतना ही कार्बन जो है वो एब्जॉर्ब कर पाएगा। तो नेट जीरो का मतलब यही है कि हमें कम से कम कार्बन जो है उसको रिलीज करना है, और कम से कम कार्बन जो है उसको रिलीज करना है तो उसके लिए इलेक्ट्रिक व्हीकल जो है उसकी जरूरत होगी। तो उन इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए इलेक्ट्रिक बैटरीज जो है उसकी जरूरत होगी। तो इस वजह से ये जो लिथियम जो हमारा डिस्कवर हुआ है तो इससे लिथियम बैटरीज बनेगी जो कि काफी मददगार जो है वो साबित हो पाएंगी। उसके अलावा द सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी ऑफ इंडिया हैज एस्टिमेटेड दैट कंट्री विल नीड 27 गीगावाट ऑफ ग्रिड स्केल बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम बाय 2030। तो इतनी बैटरी स्टोरेज के लिए हमें जो है लिथियम की जरूरत जो है वो होगी। तो लिथियम या ये जो डिस्कवरी हुई है ये काफी सिग्निफिकेंट साबित होगी हमारे लिए। उसके अलावा एड्रेसिंग ग्लोबल शॉर्टेज। तो वर्ल्ड में क्योंकि ग्लोबल शॉर्टेज जो है वो चल रही है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल जो है उनकी डिमांड जो है काफी ज्यादा बढ़ गई है, और इसका एस्टिमेट ये लगाया जा रहा है कि इसकी डिमांड जो है ऑलमोस्ट 2 बिलियन तक जो है वो पहुंच जाएगी बाय 2050।
तो उसके लिए हमें जो काफी ज्यादा अमाउंट में लिथियम जो है उसकी जरूरत जो है वो पड़ेगी। उसके अलावा वर्ल्ड सप्लाई ऑफ लिथियम इज अंडर स्ट्रेन ड्यू टू द कंसंट्रेशन ऑफ रिसोर्सेज इन वेरी फ्यू लोकेशंस। अब क्योंकि बहुत कम लोकेशंस ऐसी हैं जहां पे लिथियम जो है पाया जाता है। 54% ऑफ वर्ल्ड लिथियम रिजर्व्स आर फाउंड इन अर्जेंटीना, बोलीविया एंड चिली। तो इन तीन देशों में ही जो दुनिया के 54% ऑफ रिजर्व जो है इन्हीं तीन देशों में पाए जाते हैं। तो जिस वजह से क्या है कि जो वर्ल्ड की सप्लाई है लिथियम की वो काफी ज्यादा कम है। तो इस वजह से ये जो डिस्कवरी जो है वो काफी सिग्निफिकेंट जो है वो साबित हो सकती है। उसके अलावा द इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी प्रिडिक्ट्स दैट वर्ल्ड कुड फेस अ लिथियम शॉर्टेज बाय 2025। तो 2025 तक जो है लिथियम शॉर्टेज जो है वो आ सकती है। किनका कहना है? ये इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी का। तो आज की जो हमारी क्लास थी वो जो डिस्कवरी हुई है जम्मू एंड कश्मीर में लिथियम की उसके बारे में थी। इस क्लास के जो नोट्स हैं वो आपको सेंड कर दिए जाएंगे हमारे टेलीग्राम चैनल पे, और जो हमारे वेरियस व्हाट्सएप ग्रुप्स जो हैं वहाँ पे भी इसके नोट्स हैं वो आपको सर्कुलेट कर दिए जाएंगे। उसके अलावा हमारे वेरियस कोर्सेज के बारे में इंफॉर्मेशन लेने के लिए आप स्क्रीन पे दिए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। तो आज की जो क्लास थी वो यहीं तक थी। थैंक यू सो मच।